20 तारीख को हिल जाएगा सिनेमा जगत, दहल जाएगा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, जब एक चोर के साथ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़े किस्सों को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाएगा। कई दबे हुए राजों से पर्दा उठाया जाएगा। एक ऐसा शातिर चोर जिसने जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा, अपने हिसाब से बड़ी बड़ी चोरियों को दिया अंजाम, जो जब भी पुलिस की पकड़ में आया किसी ना किसी बहाने से खुद को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया। इस फिल्म में इंदिरा गांधी से जुड़ा कुछ ऐसा दिखाया जाने वाला है जिस पर देश की सियासत में बवंडर आने वाला है। जी तैयार हो जाइए, 20 अक्टूबर को सिनेमा जगत में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो फिल्मी पर्दे से लेकर देश की सियासत में बवाल मचाने वाली है। इस फिल्म को देखकर देखने वाला अंदर तक हिल जाएगा। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और हॉलीवुड से लेकर देश की सियासत का हर एक मोहरा दहल जाएगा। फिल्म का नाम है टाइगर नागेश्वर राव। इस फिल्म में जो हीरो हैं उनको आप बखूबी जानते होंगे, नाम है रवि तेजा। वही रवि तेजा जो साउथ में मास महाराजा के नाम से जाने जाते हैं। तेलुगु राज्यों में फैंस उन्हें पूछते हैं। अगर आपने सलमान खान की किक और अक्षय कुमार की राउडी राठौर देखी है तो जान लीजिए कि ये दोनों ही फिल्में रवि तेजा की ही ओरिजिनल फिल्मों की रीमेक थी। टाइगर नागेश्वर राव फिल्म में कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन उनके साथ हीरोइन के किरदार में दिखेंगी। इतना ही नहीं, अनुपम खेर और मुरली शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। रवि तेजा की हिंदी फिल्में आपने यूट्यूब पर खूब देखी होंगी, उनका कॉमेडी और एक्शन पसंद किया होगा, लेकिन इस बार वो एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रवि तेजा पहली बार पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं। पैन इंडिया फिल्म मतलब ऐसी फिल्म जो भारत में कई भाषाओं में रिलीज होगी। हाँ, आपके मन में जरूर यह सवाल आ रहा होगा कि फिल्म का नाम टाइगर नागेश्वर राव क्यों रखा गया है। इसका कारण यह है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो इतिहास में दर्ज है, आंध्र प्रदेश के स्टुअर्टपुरम का नागेश्वर राव, जिसे जनता रॉबिन हुड कहती थी और पुलिस कहती थी चोर। वो अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। खौफ ऐसा था कि कई राज्यों की पुलिस सालों से उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। राज्य ही नहीं, उस समय तो केंद्र की सरकार से भी उसकी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था, लेकिन वो कनेक्शन क्या था, अच्छा था या बुरा था? असल में टाइगर नागेश्वर राव के खौफ का वही दौर था जब देश की राजनीति में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के नारे दिए जाते थे। टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के ट्रेलर में एक दृश्य है जो कि चौंकाने वाला है। ऐसा दृश्य जो एक नई बहस को जन्म जरूर देगा, ऐसा दृश्य जो विवादों में पड़ सकता है। दरअसल इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को टाइट करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ट्रेन में पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति को दिखाया जाता है। ये सिख व्यक्ति कोई और नहीं, टाइगर नागेश्वर राव ही होता है। अधिकारी भी यही सवाल पूछते नजर आते हैं कि आखिरकार टाइगर नागेश्वर राव का पीएम की सिक्योरिटी से क्या कनेक्शन? साउथ का रॉबिन हुड आखिर दिल्ली क्यों पहुंचता है? वैसे रवि तेजा को इस अवतार में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है। असल में रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म के प्रोड्यूसर है अभिषेक अग्रवाल। आपने अभिषेक अग्रवाल के बारे में हो सकता है कि ना सुना हो, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति द कश्मीर फाइल्स का प्रोड्यूसर था तो आपको कैसा लगेगा? यही सच है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म ब्लॉकबस्टर द कश्मीर फाइल्स के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ही थे। अभिषेक भले ही रहते हैदराबाद में हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी फिल्में न सिर्फ बनाता है बल्कि उन्हें हिट भी कराता है। अभिषेक अग्रवाल राष्ट्रवादी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी फिल्म में इंदिरा गांधी को दिखाए जाने पर बवाल भी हो सकता है कुछ लोगों को यह पसंद ना आए। ट्रेलर के एक दृश्य में साड़ी पहनी हुई इंदिरा गांधी को पीछे से दिखाया गया है। फिल्म में इस दृश्य का क्या मतलब होता है ये तो इसके रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कैसे अनुपम खेर पीएम की सिक्योरिटी को बीफ अप करने की बात करते हैं और अगले ही सीन में वो भागते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था उस दौर में कि देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को दक्षिण भारत के गांव के एक छोटे से चोर से खतरा था? इंदिरा गांधी का चेहरा तो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना साफ है कि अभिषेक अग्रवाल के इस फिल्म में कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो कई लोगों को असहज कर सकते हैं। जैसा कि इस फिल्म को लेकर बताया गया है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें पीएम की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात बोलना, टाइगर नागेश्वर राव का एक पगड़ीधारी सिख की वेशभूषा में ट्रेन से आना, अधिकारियों की भागादौड़ी और फिर इंदिरा गांधी को दिखाया जाना, किसी और फिल्म में इसे संयोग मान भी लिया जा सकता था, लेकिन अभिषेक अग्रवाल के चेहरे के इस फिल्म के पीछे होने के कारण चर्चा है कि फिल्म में जरूर कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। जहां तक टाइगर नागेश्वर राव का सवाल है तो वो अपने समय में किंवदंती रहा है। एक ऐसा शातिर चोर जिसने जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा, अपने हिसाब से बड़ी बड़ी चोरियां की और पुलिस की पकड़ में नहीं आया, किसी न किसी बहाने से भाग निकला। उसे अपने चोरी के इस हुनर पर इतना गुमान था कि इसे साबित करने के लिए उसने पीएम की एक निजी वस्तु तक चोरी कर डाली थी। कहते हैं साल 1911 और 1914 के बीच अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले चोरों डकैतों को एक साथ रखने की योजना बनाई गई और उस जगह का नाम स्टुअर्टपुरम रखा गया।
इसी गांव में नागेश्वर राव का जन्म हुआ था। बचपन में ही अनाथ हो गए नागेश्वर राव को मुसीबतों ने पाला। स्कूल बीच में ही छोड़कर पेट भरने के लिए मजदूर बना और जल्द ही अपराध की ओर मुड़ गया। 1973 में नागेश्वर राव ने अपनी पहली चोरी एक बैंक में की। वो इस चोरी में सफल रहा। नागेश्वर राव ने इसके बाद तमाम छोटी मोटी चोरियां की और धीरे धीरे उसके मन में पुलिस का डर जाता रहा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़ी चोरियां करने के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। यही वजह थी कि अपराध जगत के लोग उसे टाइगर कहकर बुलाने लगे। वो जो भी चुराता था उसका बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही फिल्म टाइगर नागेश्वर राव इसी शातिर चोर की कहानी से प्रेरित है।